आज हम आप सबको एक ऐसे सफ़र पर लेकर जा रहे हैं जहां जाने की ख्वाहिश और उस मकाम को देखने की तमन्ना यकीनन आप सबको भी होगी। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं एक ऐसे पहाड़ की जिसे हम कोहे सीना या तूर सीना या जबल मूसा या कोहे तूर या इंग्लिश में माउंट सिनाई के नाम से भी जानते हैं। ये वो मकाम है जिसकी कसम खुद अल्लाह ताला कुरान पाक में खाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है वत्तीन वज़्ज़ैतून व तूर सीनीन, और कसम है मुझे तूर सीना की। तूर ये वो मकाम है, ये वो पहाड़ी है जहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपनी तजल्ली दिखाई थी और आप बेहोश हो गए थे। सिनीन ये वो इलाका है जहाँ कोहे तूर मौजूद है। मिस्र से मदियन या मदियन से मिस्र जाते हुए ये इलाका सहरा सीना आज भी इसी नाम से मारूफ है। ये इलाका कायरो से तकरीबन 450 किलोमीटर दूर है और इसी इलाके में एक पहाड़ की चोटी का नाम तूर है और तूर के दामन में एक वादी मौजूद है जिसे तुआ कहा जाता है और कुरान पाक में उसे मुक़द्दस वादी या अल बुक़अतिल मुबारका भी कहा गया है। ये वो वादी है जहाँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नबूवत का शर्फ हासिल हुआ और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से 2 मरतबा हम कलामी भी हासिल हुई। आज इंशाअल्लाह कायरो से जबल मूसा तक का पूरा सफ़र और वहाँ मौजूद तमाम मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत और इस सफ़र को आप सब कैसे यकीनी बना सकते हैं उसकी मुकम्मल डिटेल्स इंशाअल्लाह शेयर करेंगे। वीडियो के लास्ट तक बने रहें। हम कायरो से तकरीबन 2 बजे निकले थे और अब 4 बज रहे हैं। कायरो से 2 घंटे की ड्राइव के बाद यानी 150 किलोमीटर दूर अब हम एक इलाके में रुके हैं। यहाँ स्टॉप लिया है जहाँ कैफेटेरिया वगैरह बना हुआ है और ये इलाका मादिया कहलाता है और स्विस क्रॉसिंग तकरीबन यहाँ से 20 किलोमीटर और है। हमारे सफ़र को 5 घंटे मुकम्मल हो चुके हैं। अब हम जिस जगह पर रुके हैं इसे रास अबू सुदैर कहा जाता है और इतना वक्त इस वजह से भी हमें लग गया क्योंकि जो स्विस क्रॉसिंग थी वहाँ बहुत हाई चेकिंग थी। सारे सामान की चेकिंग हुई और जितनी भी आईडीज़ थी उसकी चेकिंग हुई, पासपोर्ट हुआ या फिर रेसिडेंसी कार्ड हुआ, इन सब की चेकिंग हुई और जो छोटे छोटे सामान थे वो सब चेक हुए। और क्योंकि हम इससे पहले जहाँ थे और जो कायरो है जहाँ हमारी यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ हम पढ़ते हैं वो इलाका अफ्रीका के अंदर आता है, लेकिन जब हम स्विस क्रॉस कर देते हैं और साउथ सिनाई में आते हैं तो ये इलाका एशिया के अंदर लगता है। तो इस वजह से भी बहुत ज़्यादा चेकिंग थी क्योंकि एक कंट्री नहीं पूरा कॉन्टिनेंट चेंज हो गया। और अभी हम रास अबू सुदैर के अंदर रुके हुए हैं और अभी यहाँ से सेंट कैथरीन जो है वो तकरीबन अभी 130 किलोमीटर और बचा है, यानी अभी हमें 1.5 घंटा और लगेगा और उसके बाद हम इंशाल्लाह सेंट कैथरीन पहुंच जाएंगे और उसके बाद आराम करेंगे और फिर देखते हैं इंशाल्लाह आगे क्या प्रोग्राम बनता है। बने रहें वीडियो में। बिलाखिर दोस्तों हम कायरो से निकले थे और बहुत सारे चेक पॉइंट क्रॉस करने के बाद अब सेंट कैथरीन पहुंच चुके हैं। यहाँ आने में हमें तकरीबन 9 घंटे लगे हैं। वैसे तो रास्ता 450 किलोमीटर है यानी तकरीबन 4 से 5 घंटे लगना चाहिए, लेकिन हमें 9 घंटे लग गए। उसकी वजह ये थी कि तकरीबन 21 चेक पॉइंट आए जहाँ सामान की भी चेकिंग हुई, आईडीज़ की भी चेकिंग हुई, गाड़ी की भी चेकिंग हुई, बहुत सारी चेकिंग हुई थी। और उसके बाद अब हम 11 बजे सुबह में जो है सेंट कैथरीन पहुँच चुके हैं। मेरे इस जानिब जो है ये आप देख सकते हैं माउंट कैथरीन है और इसके बीच में ये वादी बनी हुई है और इस जानिब जो है वो माउंट सिनाई है जिस पर इंशाअल्लाह हमें चढ़ना है, जिसे जबल मूसा भी कहा जाता है। अब क्योंकि हम यहाँ पहुँच चुके हैं, अब यहाँ देखते हैं कि रूम वगैरह का कैसा है। हम रिसेप्शन पे चलते हैं और वहाँ चल के बात करते हैं रूम के हवाले से।
अल्हम्दुलिल्लाह हमें रूम मिल गया है। मैं अभी रिसेप्शन हॉल में ही बैठा हुआ हूँ। ये हमारे रूम की है 209 अरबी में 209। और क्योंकि ये सेंट कैथरीन जगह या फिर ये वादी बहुत क़दीम है, तो यहाँ पर बिल्डिंग्स या होटल्स नहीं है। यहाँ बहुत पुरानी बहुत क़दीम मोनेस्ट्री बनी हुई है, जिसके अंदर बहुत अच्छे तरीके से और क़दीम तौर पर रूम बनाए गए हैं, जो अंदर से बहुत खूबसूरत हैं। तो उसकी हमें चाबी मिली है, उसका जायज़ा भी इंशाल्लाह लेंगे चलकर। और उसके साथ अभी यहाँ पर मैंने बात की तो उन्होंने अपने मैनेजर का भी हमें नंबर दिया है और कार्ड दिया है। इस कार्ड पर जो यहाँ के जनरल मैनेजर हैं उनका नंबर है, प्राइवेट नंबर, वो भी हम इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। और एक चीज़ और मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा उन बच्चों को या उन लोगों को, उन विज़िटर्स को जो यहाँ आते हैं और अक्सर इजिप्ट के अंदर अरबी बोली जाती है, तो यहाँ जब आप सेंट कैथरीन में आएँगे तो यहाँ पर इंग्लिश बोलने वाले बहुत अच्छे लोग हैं। ऐसा नहीं है कि आपको अगर अरबी नहीं आती है तो आप परेशान होंगे। यहाँ पर आप बआसानी इंग्लिश में बहुत अच्छी तरीके से भी बात कर सकते हैं और इन लोगों का मुझे नेचर भी बहुत पसंद आया है। चलिए अब रूम में चलते हैं और रूम देखते हैं। अभी हम इधर रिसेप्शन पे से निकले हैं, ये रिसेप्शन हॉल था और इधर रूम्स बने हुए हैं जो मैंने बताए हैं, जिसकी हमें चाबी दी गई है। और मेरे सीधे हाथ पर जो है इधर कैफेटेरिया बना हुआ है। हम तकरीबन 11 बजे पहुंच गए थे, 3 घंटे हमने आराम किया है और 2 बजे हम निकले हैं वादी मुक़द्दस से। क्योंकि वादी तवा के आसपास कुछ इलाके ऐसे हैं, कुछ वादी ऐसी हैं जो बहुत खूबसूरत हैं। उसमें से एक वादी का नाम वादी तलआ भी है, जहां हम अभी जा रहे हैं। तो आप यहां पर अपनी गाड़ी से आएँ, प्राइवेट आएँ या किसी टूर के साथ आएँ, किसी भी तरह से आप जब भी जबल मूसा आएंगे तो यहाँ आस-पास घूमने के लिए आपको इन लोकल ट्रांसपोर्ट की ही मदद लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये यहाँ का कानून है वल्लाहु आलम। लेकिन ये जो है इसमें ही घुमाते हैं और ये गाड़ियाँ जो हैं फुल्ली एयर कंडीशनड होती हैं, मुकय्यफ़ होती हैं और बड़ी आरामदायक भी होती हैं। अब हम वादी तलआ की जानिब जा रहे हैं, वहाँ का नज़ारा इंशाल्लाह आपको दिखाते हैं। अब हम आ चुके हैं वादी तलआ के अंदर। इधर हमें और थोड़ा सा चढ़ना है, उसके बाद यहाँ से वादी तलआ शुरू हो गई है, लेकिन जहाँ हमें जाना है वो इलाका थोड़ा सा आगे है। ये दोनों जानिब से देखें पहाड़ हैं और हवा इतनी तेज़ ठंडी चल रही है कि मेरे दोनों हाथ सुन हो चुके हैं। 3 बज रहे हैं इस वक्त और धूप भी है। धूप चेहरे पर पड़ रही थी तब भी मुझे ठंड लग रही थी, अब यहाँ धूप ही नहीं है। ये खूबसूरती है वादी तलआ की। ये देखें पत्थर किस तरह के हैं, यकीनन ये पानी के ही निशानात हैं। और ऊपर तक देखें कितना ऊंचा पहाड़ है ये और पूरे वहाँ तक पानी के निशानात हैं। और जब बारिश पड़ती है तो यहाँ से जब पानी बहता है वो पानी के निशानात हैं, बहुत खूबसूरत लगता है। तो यहाँ पूरी वादी ये पानी से भर जाती है और इस पहाड़ों पर झरने की तरह पानी बहता हुआ आता है। तो ये बड़ी खूबसूरत जगह है वादी तलआ। ये वादी मुक़द्दस यानी वादी तलआ से थोड़ी ही दूरी पर है। यहाँ आप मैंने जैसे कि पहले भी बताया लोकल ट्रांसपोर्ट की मदद से आप आराम से आ सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। हम पीछे रुके थे, वहाँ धूप नहीं थी। अब यहाँ पहाड़ की तरफ से इधर से धूप आ रही है और यहाँ आके थोड़ा बहुत सुकून मिला है धूप की वजह से, वरना हाथ बिल्कुल ठंडे हो गए हैं। टेम्परेचर 5 डिग्री है यहाँ पर। और ये नीचे वादी तलआ है जहाँ अभी हमें जाना है। अब ये आप पत्थरों का साइज़ देखें, कितने बड़े बड़े पत्थर हैं ये, देखें ज़रा, अल्लाहु अकबर, कितने बड़े बड़े पत्थर हैं। अब हम वादी तलआ के दाईं जानिब जो चोटी है उसके ऊपर आ चुके हैं। अब यहाँ से पूरी वादी जो है साफ़ नज़र आ रही है। जब बारिश होती है तो ये पूरी एक नहर की तरह चलती है, जिसका सबूत ये हरियाली है। ये खजूर के पेड़ हैं, खजूर के दरख्त हैं और आगे उधर जैतून के दरख्त हैं और ये वहाँ से आ रहे हैं। जब बारिश होती है यहाँ तो वहाँ से इस तरह से पानी जो है जाता है। और वहाँ अगर दिखा सकें तो वहाँ बहुत नीचे देखें छोटे छोटे से लोग दिख रहे हैं। वहाँ थे अभी, वहाँ हमने बारबेक्यू वगैरह किया और उसके बाद अब हम ऊपर चोटी पर आए हैं। तो ये हम इस जानिब दाएं जानिब जो चोटी है उसके टॉप पर हैं और जो बाएं जानिब है लेफ़्ट में, उधर जाने का रास्ता नहीं है, नहीं तो वहाँ भी हम चढ़ते ज़रूर। और बहुत अच्छा नज़ारा है और अल्लाह ताला की कुदरत को देखकर अल्लाह ताला को याद करना चाहिए।
मगरिब के बाद हम वादी अल तला से नीचे आ गए थे और मगरिब की नमाज़ हमने नीचे आकर ही अदा की थी। और वादी अल तला चढ़ने में और वादी के अंदर उतरने में काफ़ी ज़्यादा थकान हो गई थी, जिसकी वजह से हम लोगों ने रूम पर आकर कुछ देर आराम किया, तकरीबन इशा तक। इशा की नमाज़ अदा की और उसके बाद बस खाना खाया है और खाना खाकर अभी बाहर कैफेटेरिया पर आए हैं कॉफ़ी का मज़ा लेने के लिए, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है। मेरे हुलिये से आपको लग रहा होगा। अब तकरीबन मैंने अभी थोड़ी देर पहले चेक किया था, मालूम नहीं 2 डिग्री सेल्सियस जो है अब तक हो चुका है। अब माइनस की तरफ जाने वाला है और जितनी जितनी रात बढ़ती जाएगी टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। और आज इसी के साथ हमारा जो सेंट कैथरीन में जबल मूसा के सफ़र पर जो पहला दिन था वो कंप्लीट हो गया है। कल इंशाअल्लाह दूसरे दिन में आपके साथ मिलते हैं।